बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी मैथ में हमारा सेमेस्टर टू का चल रहा था। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था और लगभग वो खत्म पर। यूनिट 3 ज्यादा कुछ नहीं है। यूनिट 3 में सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखना है आपको, 3x3 का और 4x4 का, बस इतनी सी बात है। तो 3x3 के मैं आपको सिखा चुका हूं। ये 4x4 का एक सवाल लिख रखा है मैंने, इसको सिखा देता हूं मैं आपका। तो बस इतना ही है। यूनिट 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको सीखना था, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। और किस वाले मेथड से? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है इस 4x4 मैट्रिक्स का। ओके, चलिए तो करते हैं। अब ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आप पहले तो सिंपल ही हम इसको मान के चलेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिख लोगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिख लोगे, फिर मानोगे लेट माना B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने मान लिया कि B इस A मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स है। जब इनवर्स मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यह है कि A और B की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब A और A के इनवर्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। किसी एलिमेंट की या किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स मैट्रिक्स के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, इसीलिए ये आ गया। ए की वैल्यू आपके पास में हैगी कितनी है भाई? ए की वैल्यू आपके पास में हैगी 1 2 1 2 और 2 3 2 4 2 3 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 और फिर उधर लिख रहा है 1 2 2 1 1 2 2 1। इसके साथ में मैं b की मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर हमको उसी तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिस तरीके का ये है, इसी ऑर्डर का। ये 4x4 का मैट्रिक्स है तो 4x4 मैट्रिक्स ही बनाना है उधर। तो मैं यहां पर कितना ले रहा हूं? 1 0 0 0, फिर लूंगा 0 1 0 0, फिर लूंगा 0 0 1 0 और फिर नीचे लूंगा 0 0 0 और 1। ये आपका बन गया, ठीक है। अब हमको अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना है और रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके इधर वाली जगह पर आपको इस तरीके की शेप बनानी है। अर्थात यहां पर आपको, ये आपका टारगेट है। टारगेट ये है कि ये आपका दुश्मन है, इसको भून दो गोलियों से और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। क्या बना दो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इस तरीके का मैट्रिक्स इधर बनाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? यहां पर 1 है तो यहां पर 1 चाहिए। इस 1 के नीचे सभी एलिमेंट 0 और इधर भी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हम पहले यहां पर 1 है तो इसके नीचे सभी एलिमेंट्स को 0 करेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल से हम कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे? देखिएगा, ये आपकी रो 1 है, रो 1 में कोई चेंज नहीं करना। रो 2 को R2 चेंज टू R2 माइनस, यहां पर 2 एलिमेंट 2 का है तो यहां पर सिंपल सी अब तक सीधे होंगे 2R1। नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो आप देखिएगा ये 2 है। यदि मैं इसमें 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर 2 हो जाएगा और इस 2 में से फिर इस 2 को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात खत्म। तो मैं यहां से 2 में से R2 में से, यानी कि इस 2 में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके तब घटाऊंगा, यानी कि R1 में पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर इसमें R2 में से इसको घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा ऑपरेशन R3 में क्या लगाना है मेरे को? R3 यहाँ पर 1 है ये और ऊपर भी 1 है, तो सिंपल सी बात है R3 माइनस R1 लगा दूंगा, काम खत्म। और R4 में वही R4 फिर वैसा ही है, ये 2 है तो यहां पर पहले 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो R4 माइनस 2R1
बात खत्म। ये दोनों ऑपरेशन हम लगाएंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके की आपको शेप यहाँ पर दिखाई देगी। किस तरीके की दिखाई देगी भाई? इतने में हो जाएगा ना 4/4 का, ठीक है, इंटू बी बराबर इधर ये भी 4/4 का इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमको इसमें रो 1 में कोई चेंज नहीं करना, 1 2 1 1 1 2 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। चेंज सिर्फ किसमें करना है? R2 में। R2 में कैसा चेंज करना है? इस R2 में से पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से घटाना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझो। इस R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2R1 कर दूंगा, तो किस तरीके का? 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2, इस तरीके से हो जाएगा। ये R2 यहाँ पर लिखा ही हुआ है, R2 माइनस R1 करना है। R2 क्या है? 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2। अब 2 में से 2 गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में से 2 गया, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 में से 2 गया 0, बात खत्म, ठीक है। और वही सेम ऑपरेशन आपको इसमें लगाना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2। देखिएगा पहली बात तो ये वाले ऊपर वाले से इससे तो कोई चेंज नहीं करना था, यानी कि ये वाला 1 0 0 और 0, ये तो जो का तो रहेगा, ठीक है। अब हमारा इस R2 में चेंज करना है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 हो जाएगा। इस 2 0 में से 2 जाएंगे, यानी 0 में से जब 2 जाता है तो उसको माइनस का 2 लिखा जाता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। 0 में से 0 जाएगा, ये 0 रहेगा, और इस 0 में से ये 0 जाएगा, ये 0 रहेगा। पहला खत्म हो गया। इसी तरीके से आपको इसमें से R3 माइनस R1, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये, तो इसमें से 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। 2 में से 2 गया तो ये 0 हो जाएगा। इस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और इस 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, ओके। वही सेम कंडीशन R3 में से ये घटाएंगे, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इस 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस 1 में से 0 जाएगा तो 0, वो 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा। इस 0 में से यहाँ पर जाएगा तो ये 0 रहेगा। इस तरीके का आ जाएगा। अब R4 में भी इसी तरीके का ऑपरेशन लगाना है, जरा ध्यान से समझिएगा। R4 माइनस 2R1, R4 माइनस 2R1 करेंगे तो बात वही है। R4 तो ये 2, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इस तरीके का सेम वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है, यानी कि R4 माइनस 2R1, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 0 में से जब 2 जाएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, और इस 0 में से फिर 0 जाएगा तो 0 रहेगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो ये भी 0 रहेगा। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 रहेगा। ये आ गया। बहुत ही खूबसूरती से लिखना है, बहुत ही चालाकी से ध्यान को रखना है कि कोई भी चीज गलत ना हो जाए। कोई भी एक ऑपरेशन भी आपका गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हर ऑपरेशन को बहुत ही बारीकी से लिखना है, ठीक है। चलिएगा अब हमारा 1 0 0 0 आ गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था देखिएगा, दूसरा हमारा ये है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए और इसके नीचे सभी 0 आने चाहिए। ये माइनस का 1 है, तो इसको 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको 1 करने के लिए इस वाली रो 2 में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा। रो 2 में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सिंपली ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। चलो एक काम तो ये हो गया। और फिर हमको यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 हैगा, और फिर यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसमें भी मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मैं दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1 चाहिए हमको, देखिएगा
क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 1 है ही, इस टाइप का 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक तो मेरे को R2 में चेंज करना है, -1 से मल्टीप्लाई करनी है मेरे को R2 में, ठीक है। और ऐसे ही मेरे को R4 में मल्टीप्लाई करनी है, -1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा R4 में, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, +1। तो अब आपको किस तरीके की ये इस तरीके की दिखाई देगी, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। चलिएगा तो ये देखिएगा, पहली बात तो R1 में कोई चेंज नहीं करना, 1 2 1 1। R2 में चेंज करना था, R2 में माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। सेम वही ऑपरेशन इधर अप्लाई करना था, तो ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। और यहां पर जब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +2 हो जाएगा, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। R3 में कोई चेंज नहीं करना, तो 0 0 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। ऐसे ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। अब हमको किस में चेंज करना है, इसमें R4 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, तो 0 में तो माइनस की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा तो ये +1 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर 1 आया, इसके नीचे सभी 0, फिर ये 1 आया, इसके नीचे 0, ये 1 आया, इसके नीचे 0, ये 1 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 0 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 करना है, बस इतना काम रह गया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर 0 करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको 0 कर लो, इसको 0 करेंगे तो उसके लिए हमको इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा नहीं, इसमें से फिर इसको घटा दो तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। R2 में से R3 को घटा दो, ठीक, और R2 में से R4 को, R3 में से R4 को घटा दो, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये जाएगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, और इसमें से ये यहां पर 1 आ जाएगा। चलो वो आगे की बात है, आगे देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। और R1 में से R2 को घटा दो, देखिएगा मैं यहाँ पर तीनों में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन में इधर लगा दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, और R3 में क्या चेंज कर दे रहा हूं, R3 चेंज टू R3 माइनस R4। सभी में मैंने R1 R2 R3 तीनों में चेंज कर दूंगा मैं, तो कुछ 0 हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, उनको मैं आगे 0 कर दूंगा, देखिएगा इतना इंटू ये B है बराबर जो बच रहा है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करना है। 1 में से 0 जाएगा, 1 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिएगा इस पे आ जाओ, R2 ये काम यहाँ पे भी करो, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा, ये 0, 0 में से घटाएंगे माइनस का 1 तो ऑलरेडी ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, और 0 में से 0 जाएगा ये 0, ऑलराइट। अब R2 माइनस R3 ये करेंगे, R2 माइनस R3, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 रहेगा, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का
1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब R3 माइनस R4 करेंगे, R3 माइनस R4, तो 0 में से, चलो पहले इस यही काम यहाँ पे करो, पहले R2 माइनस R3, 2 में से 1 जाएगा तो ये माइनस के, देखिएगा 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस 1 में से 0 जाएगा तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, 0 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का 1 रहेगा, 0 में से 0 जाएगा ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे ये R3, 0 में से 0 जाएगा तो 0 रहेगा, 0 में से 0 जाएगा ये 0 रहेगा, और R3 माइनस R4, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही -1 में से 2 जाएंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, 0 में से -1 जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे वाले में हमको कोई चेंज नहीं करना है, 0 0 0 1 रहेगा, और ये 2 0 0 माइनस का 1 रहेगा, इतना आ गया। अब यहां तक तो कोई समस्या हुई नहीं है हमको। अब देखिएगा, अब इस टाइप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए अब क्या रह गया, 1 0 0 आ गया, यहाँ पर 1 0 0 आ गया, ये 1 ऊपर सब 0 नीचे सब 0 आ जाएगा, 1 ये ऊपर 0, यानी कि ये 2 एलिमेंट आपको 0 चाहिए और एक ये वाला एलिमेंट आपको 0 चाहिए। तो भाई बड़ी समस्या है। ये 0 कब हो सकता है, जब इसके साथ में ये वाला 1 जोड़ दें, तो हम इसके साथ में ये वाला 1 जोड़ देंगे, यानी इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। R1 के R2 के साथ में R4 को जोड़ देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो काम खत्म। फिर ये 2 बचेंगे, और इन 2 में से हम इस 2 में से 2 बार ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अलग अलग, तब जाके ये हो पाएगा। कैसे होगा, इसमें से पहले इसको घटा दें, नहीं पहले जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो फिर आगे क्या देखेंगे, पहले हमको इसको 3 बार और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा तब 0 हो पाएगा। उससे पहले हम एक साथ लगा सकते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 में, हाँ इसमें से ये घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ में 0 हो जाएगा। चलो एक ही बार, मतलब एक बार और लगाना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन और लगाने पड़ेंगे, खत्म हो जाएगा। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा क्या ऑपरेशन लगेगा इसके बाद में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से बाद में क्या करना है। देखिए बेसिक फंडा ये था, ये 0 हो गया, इसके नीचे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, उसके बाद हमने ये 0 कर दिया, ओके। अब हम इसको 0 करेंगे तो इसके साथ में हम क्या करें, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है हमको, हमेशा नीचे वाले का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके नीचे 0 होते हैं। हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, इसके साथ में नीचे वाले का इस्तेमाल करो, ना कि ऊपर वाले का। नीचे वाले का इस्तेमाल करेंगे अपने आप सही होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में इस वाले को जोड़ देंगे, तो R2 के साथ में R4 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस R1 के साथ में इस वाले का इस्तेमाल करेंगे तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ पर एक ये वाला 0 हो जाएगा, बात खत्म। ये वाला बचेगा तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, 2 वाला इससे अगले वाले ऑपरेशन पे कट जाएगा। तो R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 ऐसा कर दिया मैंने, ऑलराइट। और एक और ऑपरेशन लगाना है यहाँ पर कि R2 इंटरचेंज R2 प्लस R4, ये 2 ऑपरेशन लगाने बस। चलिएगा तो ये देखिएगा किस तरीके से हो जाएगा। ये आपका इस तरीके का ऑपरेशन है, इसके साथ में B है बराबर, और ये अपना इसको मिटा दे रहा हूँ, ये इस तरीके का रहेगा। देखिएगा हमको R1 में क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2, इसमें से ये घटाएंगे, 1 में से 0 जाएगा 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा ये 0 रहेगा, और 1 में से ये माइनस का 1 जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ऑलराइट। ऐसे ये -1 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा,
1 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, और 0 में से जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब R2 में क्या चेंज करना था? R2 प्लस R4, R2 के साथ इसको 0 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, इस 1 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 रहेगा, 0 के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये 0 रहेगा, -1 के साथ प्लस का 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक वही कंडीशन 3 के साथ जो 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 रहेगा, -1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 रहेगा, 0 के साथ माइनस का 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 रहेगा। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी की ये दोनों चीजें 0 0 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। -3 0 -3 0 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। और ना ही नीचे वाले में 0 0 0 1 और 2 0 0 -1, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला एलिमेंट यहाँ पर 0 करना है, और इसके साथ में हम इसी वाले का, नीचे वाले का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या बताया, ऊपर वाले के साथ हमेशा नीचे वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R4, ठीक है। और R4 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई है तो 2R4 करेंगे, 2R4 करेंगे, ताकि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएंगे, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। बस ये काम करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये इतने में आ जाएगा। ठीक है, ये इतने में आ जाएगा, इनटू ये है b बराबर, ये भी आपका इतने में आ जाएगा। ओके, तो बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। हाँ, पहले R1 में ही चेंज करना है, R1 माइनस, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो सभी 0 ही रहेंगे, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा, 0 में से यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 रहेगा। बस 2 में से 2 जाएंगे तो 0। क्यों? क्योंकि R4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएंगे तो ये 0। ऐसे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और -4 में से माइनस का 4 जाएगा तो -8 हो जाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 में से जब माइनस का 2 जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सेम सेम रहेगा। तो ये वाला मैं इससे लिख दे रहा हूँ, इससे 0 1 0 0 और फिर 0 0 1 0 और 0 0 0 1 किया जाएगा। ऐसे ही 5 -1 -1 और ये है -3 0 1 1 2 0 0 माइनस का 1, ये आ जाएगा। तो अब ये कंडीशन आपकी आ गई, तो इसको मिटा दे रहा हूं नीचे वाले की, इसकी कोई अब आवश्यकता नहीं है। बाकी देख लेना कहीं पर कोई एक छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी, नहीं तो पूरे सवाल को गलत कर देंगे, इसलिए कोई भी चीज मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी सारा मेथड यही है, कॉन्सेप्ट यही है। अब ये वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया इनटू, और ये आ गया बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी, और ये आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स इस तरीके से। अब आप जानते हो जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा बी बराबर, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपको ये 4x4 का मैट्रिक्स पूरा का पूरा लिख देना है, जो कहते हैं ये पूरा लिखना है यहाँ पर -8 इस तरीके से पूरा, ये पूरा का पूरा सेम छापना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये सेम छापना है। ठीक है, और हमने क्या बताई थी, B क्या है, B इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। तो मतलब क्या है कि ये A जो B जो है A इनवर्स बराबर B है, यानी कि A का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो A इनवर्स होता है। तो इसको मैंने B माना है, तो A इनवर्स बराबर B, और B की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, B की वैल्यू I है। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो B रह जाएगा, यानी कि B की वैल्यू यही आई आपकी। ठीक है, तो हमेशा जो बनता है ये वाला, तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, -5 -3 और 2, ये आपका 2 -1 0 0, और ये है आपका 1 -1 1 और 0, ये है आपका 2 -1 1
और -1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई नहीं आई? तो 4x4 का इस तरीके, देखो ज्यादा बड़ी इसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस है नहीं इस सवालों में, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है, 10 नंबर आपके हो जाएंगे। अब इसमें 1-2 थ्योरम मैं आपको कराऊंगा, थ्योरम कराने के बाद सीधे सीधे यूनिट नंबर 4 पर चलेंगे। यूनिट 4 खत्म हो जाएगी तो ये आपका पूरा मैट्रिसेस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।